गुड इवनिंग। स्वागत है आपका लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि बहुप्रतीक्षित ये 17वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशंस का नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले आयोग की वेबसाइट पे डाला गया है और आयोग ने इसको पूरी तरह से अपना डिटेल नोटिफिकेशन जो है 17 बीपीएससी का उसको रिलीज़ कर दिया है। तो इसका एक ओवरव्यू लेंगे 5-6 मिनट में कि कितनी सीटें हैं, किस किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत किस पोस्ट पे कितनी सीटें हैं, फॉर्म भरने की कब से शुरुआत हो रही है, कब इसका लास्ट डेट है, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए और थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट के बारे में भी हम बात कर लेंगे कि क्या क्या यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, बाकी आप नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, टाइम देकर आधा घंटा 20 मिनट अपना टाइम देंगे, तब आप भी इस नोटिफिकेशन को समझ पाएंगे और बढ़िया से समझ लेंगे। हालांकि इसमें कुछ बातें हम बता रहे हैं, एक नेक्स्ट वीडियो में कैसे फॉर्म फिल करना है और एक एक इसकी बारीकियों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। बस एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का ये नोटिफिकेशन है आपका, पूरा इसमें डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग को जो भी रिक्तियाँ मिली हुई हैं उसी रिक्तियों के मतलब ध्यान में रखते हुए ये आपको नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन से, तो सबसे महत्वपूर्ण जो सीट आप एसडीएम का जो आप सीट मानते हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता के नाम से भी लेवल 9 का जॉब है, लगभग 200। तो ये बीपीएससी के इतिहास में अब तक को देखा जाए तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है और लगभग 200 केवल एसडीएम का सीट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिहार में आप एसडीएम बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद जाए तो सेकंड जो काफ़ी मोस्ट फेवरेट पद माना जाता है यहाँ पे पुलिस अधीक्षक या डीवाईएसपी भी इसको सामान्यतः कहा जाता है, गृह विभाग के अंतर्गत 136 पद यहाँ पे आपको मिलेगा डीवाईएसपी का। ठीक है, उसके बाद से जिला समावेष्टा, कर अधीक्षक, राज्य कर आयुक्त का भी 168 पद है, लेवल 9 का जॉब है, काफ़ी बेहतर ये है। राज्य कर सहायक आयुक्त तो जो आपका वाणिज्य कर विभाग का है 168 पद है। और कुछ बड़े बड़े पदों को देख लें तो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो जो आर आर ये आपका ग्रामीण विकास पदाधिकारी है। ठीक है, आरडीओ ऑफिसर इसको बोला जाता है, आगे चलकर बीडीओ बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। 393 सीटें यहाँ पे ग्रामीण विकास पदाधिकारी या फिर आरडीओ का आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जाएंगे तो आरओ रेवेन्यू ऑफिसर जो आगे चलकर सीओ बनते हैं, 287 पद यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे श्रम परिवर्तन पदाधिकारी का 67, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जो ब्लॉक के स्तर पे काम करते हैं, पूरे पंचायतों का मॉनिटरिंग और ये सारा चीज़ इन पे, मतलब ये 73 सीट है यहाँ पे। ठीक है, और एक सबसे ये है आपूर्ति निरीक्षक का, ये 233 सीटें हैं यहाँ पे। कुल मिलाकर देखें तो ओवरऑल 1945 सीटों पर ये फॉर्म की वैकेंसी, मतलब ये एग्जामिनेशंस की वैकेंसी आई है। तो इतनी बड़ी सीट 1945 सीटों पे ये वैकेंसी आई है। अब इतनी बड़ी सीट की वैकेंसी बीपीएससी के इतिहास में संभवतः ये पहली बार है कि इतने लार्ज स्केल पे बिहार लोक सेवा आयोग पे मतलब भर्तियाँ लेने जा रहा है, जिसमें से 1945 में जैसे 200 तो एसडीएम का ही पद है आपको, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जो भी आप वरीय उप समाहर्ता इसको आप, उसके बाद से लगभग 133 के आसपास से 130 प्लस आपको डीवाईएसपी के पद यहाँ पे मिलेंगे। तो ये काफ़ी बड़े बड़े पोस्ट हैं जो इसमें आए हुए हैं। उसके बाद से फिर आरओ का हो गया या फिर बीडीओ का होगा, इतने सारे पद आए हैं। तो अब आपकी तैयारी का पूरा वो समय आ गया है जब आप 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा जितना अपना समय दे सकें आप अपना स्टडी पर फोकस करें और पूरी तरह से स्टडी करें। प्रीलिम्स पे अभी पूरी तरह से फोकस हो जाए, मेंस का तैयारी फिर प्रीलिम्स के बाद अब यहाँ से आप करेंगे, पूरी तरह से आप फोकस हो जाए अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन पर। ठीक है, पीवाई जो क्यू है पीवाई क्यू करें अच्छा से। उसके बाद से जो मॉक टेस्ट है समय समय पर आप मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने से एक फ़ायदा ये होगा कि आपको अपना कमजोरियों को पता चल पाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितनी चीज़ों को समझ रहे हैं, ऑप्शन पे कहाँ पे आपको कहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझने में आपको मॉक टेस्ट हेल्प करता है। और 20, 25, 30 मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो उतने गुणे 150 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन मिलाएंगे। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करता है जब रियल एग्जाम आप बैठेंगे और वहाँ पर जब चीज़ें आपके, बहुत सारी चीज़ें आपके कमांड में होंगी। तो आप मॉक टेस्ट लगाना आप घर पर हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज उस पर जुड़े हैं, लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी हम भारत, पटना या फिर दिल्ली के जो महत्वपूर्ण कोचिंग संस्थान है उसका हम
मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ से आप घर पे बैठकर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक संडे को, जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक संडे को जो हम यहाँ पे लक्ष्य सिविल सर्विसेज में ऑफलाइन एक मॉक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और बातें समझ लेते हैं। योग्यता पे बात करें तो 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको स्नातक या समतुल्य स्नातक जैसा कोई भी परीक्षा आपको पास उत्तीर्ण होना क्या है, अनिवार्य। तो पेयरिंग यहाँ पे काउंट नहीं होता है, आप परीक्षा पास कर लिए होंगे, आपका रिजल्ट आ गया होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए भी सामान्यतः स्नातक की डिग्री चाहिए, लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि वैकल्पिक विषय इसी 4 में से कोई एक लेना पड़ेगा। गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कार्य LSW के नाम से जो जाना जाता है। तो इन्हीं 4 में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा CDPO के लिए। अदरवाइज इसमें तो पूरा आपको कोई भी ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं, लेकिन CDPO के फॉर्म भरने के लिए, जो आपका ये CDPO का है, CDPO को फॉर्म भरने के लिए आपको ये 4 ही ऑप्शनल में से कोई एक चयन करना पड़ेगा। ठीक है, आरक्षण के लिए सारा चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, ये कोड है आपका, कौन से कैटेगरी का है तो क्या कोड है, वो फॉर्म भरते समय आपको लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो उम्र सीमा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा आपको पता है जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम उम्र सीमा है 37, 3 साल छूट है OBC के लिए और 5 साल छूट है SC ST के लिए। तो ये तो बेसिक बात है, ये पता ही होगा आपको। ठीक है, ये सारा डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। शारीरिक दक्षता, जैसे आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, शारीरिक दक्षता DYSP वगैरह के लिए कुछ शारीरिक दक्षता इसमें चाहिए कुछ पद के लिए, जैसे बिहार पुलिस सेवा जिला समावेष्टा कराधीक्षक पद के लिए कुछ आपको फिजिकल चाहिए उतना, तो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थियों की प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग अलग, मतलब CS 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग और CDPO के लिए अलग पेमेंट आपको करना पड़ेगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये का चार्ज लगेगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित या अनारक्षित महिलाओं के लिए 150, मतलब कोई भी है 150। ठीक है, दिव्यांग कैटेगरी का कौन कितना लगेगा, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म डलाएगा, कब से डलाएगा, अच्छा, एकीकृत प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना। एकीकृत प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। बहुविकल्पीय, मतलब एक से अधिक विकल्प, कुल 150 क्वेश्चन, पता ही होगा आपको। प्रारंभिक परीक्षा में 1/3 निगेटिव होगा, तो ये भी आयोग ने बता दिया है कि 1/3 निगेटिव होगा, नहीं गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव आप पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जितनी सीटें हैं उसके 10 गुना लोगों को मेंस में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा डिटेल यहाँ पे, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, पीछे के नोटिफिकेशन में हमने समझाया था। तो ये 17वीं संयुक्त परीक्षा के लिए आपका पूरा सिलेबस है। मेंस का मुख्य लिखित परीक्षा का एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है और एक ऐच्छिक विषय होता है, ये दोनों क्वालिफाइंग होता है। और बाकी पेपर 1 GS पेपर 1 GS पेपर 2 और एक निबंध का पेपर 300 नंबर का, ये 900 नंबर का होता है और 900 नंबर में से ही सेलेक्ट किया जाता है मेंस के लिए। ठीक है, मेंस के लिए सिलेक्शन के बाद से फिर आपका 120 नंबर का इंटरव्यू होता है और टोटल 1020 नंबर पे फाइनल रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें। अब ऑप्शनल के लिए आप कोई भी आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से है, आप कोई भी ऑप्शनल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शनल विषय आपको, लगभग 37 ऑप्शनल विषय यहाँ पे दिए हुए हैं। कोई भी आप ऑप्शनल इसमें से सिलेक्ट करके, 37 नहीं है, 2-3 इसमें से घटा लेंगे तो लगभग 32-33 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कोई पे भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि वहीं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए सिर्फ 4 ही ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 120 अंकों का ये आपका होगा, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। आगे जाएंगे तो फिर आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट हो जाएगी 20/9/2024 से और आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 18/10/2024, यानी टोटल 20 दिनों का समय मिलेगा फॉर्म को भरने के लिए। आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और लास्ट फाइनल रिजल्ट तक जाते जाते उन डॉक्यूमेंट को कैसे संभाल कर, ये सारी चीज़ों पे हम अलग बातचीत कर लेंगे। ठीक है, और ये पूरा फिर डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आराम से आप पढ़िए समझिए और आगे हम एक वीडियो में इसको फिर से कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1945 पदों पर यह वैकेंसी है, जिसमें से लगभग 200 पदों पर SDM का है और 130+ पदों पे आपका DYSP का है। तो ये दो तो एक काफ़ी मतलब बेहतरीन पद। उसके बाद से RDO ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, RO, CO, ये सारा RO, उसके बाद से कर सहायक आयुक्त, ये सारे वैकेंसी आपको हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब पढ़ना भी चालू कर दीजिए। ठीक है, और आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पूरा इसका डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।